सरला। अरे दीदी आप। अरे बैठो। हाँ? क्या हुआ? कुछ चाहिए था आपको? नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं था। हाँ? बल्कि मुझे तुम्हें कुछ देना था। क्या? ये लो, तुम्हें बहुत पसंद था ना, इसके लिए अब से ये तुम्हारा। हाँ? अरे नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। एक तो तुम मुझे दीदी बोलती हो और अब ये नहीं लेकर तुम मुझे पराया फील कर रही हो। अरे, तुम्हें गजरा बहुत पसंद है? हाँ? हाँ, मुझे भी और वरुण को भी। वो रोज मेरे लिए गजरा लाते हैं। गजरा तो विनोद भी मेरे लिए लाया करते थे। हाँ? वो जब भी मेरे लिए गजरा लाते थे और मुझे कहते थे कि जब भी तुम गजरा पहनती हो देवी जैसी लगती हो। और मैं उन्हें रोज डांटती थी कि ना मैं साड़ी पहनूंगी और ना ही मैं रोज गजरा लगाऊंगी। फिर भी वो मानते नहीं थे और मेरे लिए रोज एक गजरा लाते थे। और आज देख लो, ना वो खुद आ रहे हैं और ना ही अब मेरे लिए कोई गजरा लेके आ रहा है। दीदी आप फिर से उदास हो गई। देखिएगा, बहुत जल्दी वो भी आएंगे और आपके लिए गजरा भी लाएंगे। चलिए इधर आइए। तुम क्या कर रही हो? अरे बैठिए तो। अब आप मुझे छोटी बहन कहती हैं तो बहन की इतनी बात तो माननी पड़ेगी। पर ये तो उन्होंने तुम्हारे लिए लाए हैं। हाँ, मेरे लिए लाए थे तो मेरा। अब मैं इसका चाहे जो भी करूं। अच्छा लग रहा है? बहुत। अरे आप यहाँ? आई एम सॉरी, मुझे लगा कि मेरी वाइफ सरला है तो। जी कोई बात नहीं, माना कि आपसे गलती हुई। वैसे तो मैं यहाँ चाय बना रही थी। एक्चुअली मैं भी टिफिन लेने आया था तो। नमस्कार भाई साहब। सिंह जी की दुकान यही है क्या? जी यही है। क्या काम है बोलिए। इन्हें आपने कहीं देखा है क्या? जी नहीं, मैंने नहीं देखा इन्हें। अरे वरुण जी, 2 मिनट रुकिए।
जानवी जी आप? वरुण जी, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हैं? ये भी कोई पूछने की बात है, आइए ना। हाँ? गुड मॉर्निंग जानवी जी। आप इतनी सुबह सुबह? जिस संपत गैंग के आदमी का नाम लिया था, हाँ हाँ हाँ। उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। वो विनोद जी के बारे में कुछ बता रहा था। हाँ मैंने सोचा कि मैं आपको लेता चलूं। ठीक है, मैं आती हूँ आपके साथ। मैं ना इनके साथ जाती हूँ। ये तो बहुत परेशान हो गए थे ना आपके ना मिलने पर। आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे ऐसे लोग मिले यहाँ पे। ठीक है वरुण, मैं इनके साथ जाती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, जाइए। चलिए। वैसे जिसे हम मिलने जा रहे हैं, ये आदमी है कौन? हमें सुबह सुबह एक आदमी की टिप मिली है और वो शेखर को जानता है और आपके पति का भी उसने पीछा किया था। हम बस वहीं जा रहे हैं उससे मिलने। वो शेखर का पता बताएगा और शेखर विनोद का। हमें जल्दी चलना होगा, हम वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं। ठीक है वरुण, मैं इनके साथ जाती हूँ। रामधारी, उसका मिर्ची भिजवाया कि नहीं भिजवाया? नहीं। सारे काम चोर। हराम भी कान खुल गया हो तो मेरा सवाल सुन। बता, शेखर और मुन्ना कहाँ है? बता। हाँ? ना या नहीं सुनने की हमें आदत नहीं है। बता। हमें नहीं मालूम है सर। जब तक बोलेगा नहीं ना, रुकेगा सर, छोड़ दीजिए सर। समझा? वो है ना सर, सुरेली के कोटे पे आने वाला है सर्कल, आप पकड़ सकते हैं सर। लेके जाओ इसे। एक मिनट। क्या आप इन्हें जानते? नहीं। लेके जाओ इसे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम शेखर का जल्दी ही पता लगा लेंगे। अब हम मंजिल के बहुत ही करीब हैं। भगवान करे ऐसा ही हो।
सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। अरे अरे क्या होगा अंकल? अब कैसा लग रहा है अंकल? अभी पहले से थोड़ा दर्द कम है बेटा। अब देखना आपका दर्द यूं चला जाएगा। आप एक काम कीजिए, अभी आप आराम कीजिए, मैं दोपहर को वापस आती हूँ और फिर से सेक देती हूँ। ठीक ठीक है? ठीक है बेटा। ये तो समीर जी लग रहे हैं। समीर जी, समीर जी! जानवी जी, आपको बहुत बड़ी न्यूज़ देनी है हमें। क्या विनोद जी का पता चल गया है? देखिए, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, साफ साफ कहता हूँ। आज ऑफिस जाते वक्त पता है मुझे कौन मिला? कौन मिला? रास्ते में पता है, मैंने आपके भाई समीर को देखा। मुझे पता ही था कि आप सुनकर शॉक हो जाएंगी। चलिए ना, मैं आपको आज ही उनसे मिलवाता हूँ। तुम्हें यकीन है तुमने मेरे भाई समीर को ही देखा है? जानवी जी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ठीक है, चलो अब निकलते हैं। हाँ, मैं आपको लेने ही आया था, चलिए ना आप। अरे आ रहा हूँ, रुको। आपको किससे मिलना है? समीर जी से कहिए, उनकी बहन आई है, उनसे मिलने। ठीक है, आइए, बैठिए। खुलकर बातें कीजिएगा, सारे गिले शिकवे आज ही खत्म कर दीजिएगा। भैया, हमने शादी क्या कर लिया? आपने तो हमसे रिश्ता ही तोड़ दिया। हमने आपको कितना कॉल मैसेज किया, आपने रिप्लाई भी नहीं किया उसका। याद तो मैंने भी तुम्हें बहुत किए हैं, लेकिन कुछ फैसले हमारे गुरूर की वजह से ना सब चीजें खराब कर देते हैं, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सच कहूं तो ऑफिस का काम खत्म करते ही मैं इस रक्षाबंधन में तुमसे मिलने ही आने वाला था। एक तो आपने कॉल भी नहीं किया मुझे, एक कॉल कर लेते। देखिए आपके बिना मेरी क्या हालत हो गई है, और अब ये भी लापता हो गए। क्या?
और कैसे? अभी पिछले महीने ही मेरी मुलाकात हुई है उनसे। भैया आप उनसे मिले थे? हाँ हाँ, यही पास के लॉज में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। पुलिस में कंप्लेंट करवाया होगा ना? क्या कह रहे वो लोग? हाँ, उन्होंने बोला कि वो ढूंढेंगे। ये कौन है? ये मैं इन्हीं के घर पे किराए पे रहती हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और ये भी मेरी मदद कर रहे हैं विनोद को ढूंढने के लिए। सुनो, मैं एक प्रोजेक्ट के लिए शिमला जा रहा हूँ 5 दिनों के लिए। एक काम करो, तब तक तुम उसे ढूंढती रहो। जैसे ही मैं यहाँ आ जाऊँगा, अगर वो नहीं मिला तो मेरे आने के बाद हम साथ में ढूंढेंगे, ठीक है? और तुम्हें कुछ भी रहा ना, तुम मुझे कॉल कर लेना, समझी? ठीक है? अभी तो आप मिले हो और अभी जाने की बात कर रहे हो। कम से कम थोड़ा टाइम तो स्पेंड कर लो मेरे साथ। ठीक है। कैसा लगा बेटा खाना? बहुत बढ़िया, सुपर्ब। आओ समीर, ये रहा मेरा कमरा। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं समीर, सब ठीक हो जाएगा। चलो, अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलो बाय। बाय बाय। क्या हुआ? जानवी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, कुछ कहना था मुझे आपसे। हाँ कहिए। देखिए जानवी जी, जो मैं कहने वाला हूँ शायद आपको पसंद ना आए, सुनकर अच्छा ना लगे, पर मैं आज चाह कर भी मैं आपको आज ये बात कहने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। देखिए जानवी जी, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। जानवी जी, मुझे लगता है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर और ये भी जानता हूँ कि आपका पति है जिससे आप प्यार करती हैं, और मेरी भी बीवी है, फिर भी ना जाने क्यों मैं आपके लिए ये सब महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं आपसे पागलों की तरह प्यार करने लगा हूँ। मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपने दिल की बात कह दी, पर हम दोनों मजबूर हैं। और फिलहाल मैं कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती। देखो, रात बहुत हो चुकी है और मैं चाहती कि तुम सो जाओ।
जी, मुझे लगता है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपने दिल की बात कह दी, पर हम दोनों मजबूर हैं। और फिलहाल मैं कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती। पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी मेरे बारे में वो, लेकिन एक बार तो उनसे जाके बात करनी ही चाहिए, उनका पूरा जवाब जानना चाहिए। वरुण, बी स्ट्रांग, डर मत, भगवान का नाम ले और घुस जा अंदर और पूछ ले सारी बात। बाकी जो होगा देखा जाएगा। यस, यू कैन डू इट। जानवी जी, जानवी जी, देखिए मैं आपको बार बार परेशान करने नहीं आया हूं, मैं बस आपका जवाब जानने आया हूं। वो कल हमारी बात अधूरी रह गई थी ना। हाँ, मैं भी आपसे मिलने आने वाली थी। वरुण जी, जो कुछ भी आपने कहा मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। आप में वो हर गुण है जो एक लड़की अपने जीवन साथी में चाहती है। आप तो कोई भी लड़की को खुश रख सकते हो। अगर मेरी लाइफ में विनोद जी नहीं होते तो मैं आपसे गुड मॉर्निंग जानवी जी। आप यहाँ? एक आदमी है, उसकी दुकान शहर से दूर है। उसने विनोद जी को इसी हफ्ते देखा है और उसने ये भी कंफर्म किया है कि संपत गैंग का एक आदमी उनके साथ था। अब उनको मिलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। शेखर के आज पकड़े जाने के साथ विनोद जी का पता चल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्या मैं आपके साथ रात में चल सकती हूँ? नहीं, बड़ा खतरनाक हो सकता है आपका आना। आप 1-2 दिन का वेट कीजिए, आपके पति आपके साथ होंगे। ओके? भाई साहब सुनिए ना। हाँ जी, बोलिए। शर्मा जी के बेटे वरुण आप हैं? हाँ। कल जब मैं यहाँ पे आया था मुझे लगा शायद आप यहीं होगे, तो आपसे मैं मिलने चला आया और आप यहाँ थे ही नहीं। हाँ, बैठिए ना। बताइए कि क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी। बस मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ, बोलिए ना। इन्हें आप जानते हैं क्या? दरअसल ये हमारी पत्नी है। सोचा कि आप इसे जानते होंगे तो इसलिए आपसे यहाँ पूछने चला आया। अरे भाई साहब कहाँ खो गए आप? बताइए ना, इन्हें कहीं देखा है क्या? हाँ, देखा है ना। देखा क्या, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारे बगल में क्या, समझिए हमारे साथ ही रहती हैं। हम लेके चलते हैं ना आपको मिलवाने के लिए। शुक्र है भगवान का कि वो हमें मिल गई। आप हमें उनके पास ले चलिए ना, या आप हमें पता दीजिए, हम खुद जाके। अरे नहीं, अरे हम कब काम आएंगे आपके। हम ले चलते हैं ना आपको मिलवाने के लिए। वैसे भी हमारी दुकान बंद करने का समय हो गया है, बस चलते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए। क्या माल था, क्या उसकी गाल थी। अरे रुक रे भाई, तू जरा सा यार रुक दे, रुक। हाँ, रुकना। हाँ,
साले क्यों मेरे पीछे पड़ गए? भागना पड़ेगा। पकड़ो, कवर दो उधर से। पकड़ो साले को। अरे क्यों लेके जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मैंने क्या किया ऐसा? छोड़ो मुझे। बता उसके पति को कहाँ रखा है? क्या बे? बता। किसके पति को सर? हाँ? नहीं बताएगा? बता। बता। शेखर और तू उसका पीछा क्यों कर रहे थे? बता, शेखर आया क्यों नहीं? बता। 1 मिनट इंस्पेक्टर आना। ये मेरे पति की फोटो है। क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? अरे सर, ये वो आदमी नहीं है जिसका पीछा शेखर करता था, वो तो कोई और ही था। क्यों बे साले? कहानियां बना रहा है? हाँ? मैं अपनी माँ की कसम बोल रहा हूँ साहब। जी सर। बनवारी। मत बुलाइए जी सर, आया। मत लेके जाओ बुलाइए। इसे। इसने विनोद को लास्ट टाइम मार्केट में कहाँ देखा था? ठीक है साहब। और आसपास की सारी लॉज और होटल चेक करवाओ। ठीक है साहब, चलो ले जा। छोड़ दीजिए मुझे। मुझे पता है कि तुम बहुत कुछ कहना और जानना चाहते हो, पर साला तुम्हारे मुंह से पट्टी हटा दिए और तुम चिल्ला दिए तो हम फंस जाएंगे। तुम्हारे मुंह से पट्टी नहीं हटा सकते। क्या है ना, आसपास के गोडाउन में भी बहुत सारे लोग हैं। तुम्हारी पत्नी जानवी जी से हम बहुत प्यार करते हैं। हम उनके बिना जी ही नहीं सकते। साला तुम गायब थे तो गायब ही रहना था ना। पता नहीं कहां से तुम आ गए हमारे और जानवी जी के प्यार के बीच में। हाँ, सही सुना। हम जानवी जी से प्यार करते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा। हमारे बाप ने हमारी अरेंज मैरिज करवा दी हमारी वाइफ सरला से, बिजनेस के लिए। तो हमने भी कर ली, लेकिन वो सरला से ना प्यार नहीं मिला जो मुझे बचपन से चाहिए था। और वो प्यार मुझे जानवी जी से मिला। वो ना ऐसी ही हैं, किसी को भी उनसे प्यार हो जाएगा। प्यार से भी प्यारी हैं वो। जानवी जी हमारी हैं और हमारी ही रहेंगी। मैं उनको किसी का नहीं होने दूंगा। सड़क, तुम बदनसीब कहीं के, इतनी अच्छी बीवी छोड़ के कौन जाता है बे? लेकिन अच्छा है हमारे ही काम आए। अगर अपनी बीवी को छोड़कर नहीं जाते तो हमसे कैसे मुलाकात होती उनकी? अरे शांत गदाधारी भीम, शांत। हमें पता है कि तुम्हें हमारे ऊपर गुस्सा आ रहा होगा, मारने का मन कर रहा होगा, पर क्या है ना मेरे दोस्त, इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। ये हम नहीं, बड़े बुजुर्ग कह गए। मैं तो बस फॉलो कर रहा हूं उन्हें। अब एक काम करो, तुम आराम से सोने की कोशिश करो। अगर सो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो सेहत खराब हो गई तो समस्या हो जाएगी। चलता हूं। देखिए जानवी जी, इससे तो ये साबित होता है आपके पति जिंदा है और सही सलामत है और इसी शहर में है। वो कल तक आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैं आप पे भरोसा करती हूँ। अरे ये तो मेरा फर्ज था। अगर मेरी जगह कोई और ऑफिसर होता तो वो भी यही करता। नहीं, कोई और ऑफिसर इतने ईमानदारी से अपना काम नहीं करता। बाय द वे, यू आर ए ऑनेस्ट ऑफिसर। अरे ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने हमें इसके काबिल समझा, मगर आप बहुत चालाक हैं।
हमने अच्छा वक्त गुजारा है। मुझे भी। तो सी इट्स ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ? हैं? अरे हे, कौन है बे? कौन है? कौन है बाहर? ये तो बस शुरुआत है। जानवी, जानवी के सारे कपड़े बिखरे हैं। जानवी रूम में भी नहीं है। कहाँ गई जानवी? वरुण, वरुण, वरुण! आया पापा। बेटा गजब हो गया यहाँ पे। क्या हुआ पापा? बेटा जानवी यहाँ कहीं दिख नहीं रही क्या है। हुआ? यही तो नहीं पता बेटा। हाँ? क्या है ये सब? ये सब कब हुआ? और जानवी कहाँ है? अरे बेटा मुझे नहीं पता। तुम लोग को कुछ सुनाई दिया क्या? मुझे तो नहीं। कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने भी कुछ नहीं सुना। ये कपड़े भी बिखरे हुए हैं और ये देखो खिड़कियां भी खुली हुई हैं। पता नहीं कहाँ गई वो। क्या है ये? कहा था ना, ये तो बस शुरुआत है। पापा कुछ तो गड़बड़ है। हाँ? मैं राणा को फोन करता हूँ अभी। रुको, मैं करता हूँ राणा को फोन। हेलो राणा साहब, श्याम शर्मा बोल रहा हूँ। कहा था ना, ये तो बस शुरुआत है। सर लगता है मुझे उन्हीं के गैंग के लोगों का काम है। तुम शायद ठीक कह रहे हो। कौन थे वो लोग जो जानवी जी को लेके गए? यहाँ तो उनका कोई दुश्मन भी नहीं है जो उन्हें उठाकर लेकर जाए। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है वरुण जी। हम भी यहाँ पे बहुत परेशान हैं। लेकिन राणा जी आप बताएंगे ये चल क्या रहा है यहाँ पर? हो न हो ये संपत गैंग का काम है। हमने उसके आदमी को उठाया था ना पूछताछ के लिए। शायद बदला लेने के लिए उसने जानवी को किडनैप कर लिया है। किडनैप? किडनैप? हाँ किडनैप। या तो वो इसके बदले में अपने आदमी को छुड़ाने की डिमांड कर सकते हैं या पैसों की, या फिर शायद दोनों। तो ये आपकी गलती का नतीजा है। हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। क्या कहा आपने? अपना काम कर रहे थे।
आप उसके पति को अभी तक ढूंढ नहीं पाए और उसे भी गायब कर दिया। अरे बेटा, ये आपस में बहस करने का वक्त नहीं है। समस्या का समाधान निकालने का वक्त है। राणा साहब, आप बताइए क्या करना चाहिए हमें? आप लोग सिर्फ किडनैपर के कॉल आने का वेट कीजिए, और जैसे ही कॉल आए ना, आप सबसे पहला काम कीजिए, मुझे इन्फॉर्म कीजिए। हमें आज उनके पति को भी ढूंढना है। चलो बनवारी। जी सर। सर, ये केस तो बद से बदतर होता जा रहा है। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। हमें सिर्फ और सिर्फ जानवी की फिक्र हो रही है। जी सर। बनवारी। यस सर। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है सर। और मैं भी कुछ नहीं होने दूंगा उसे। ओके सर। ठीक है। ओके। छोड़ दीजिए सर, मुझे जानवी का पता चाहिए। हाँ, अगर किसी को भी कुछ पता चले ना, मुझे पता ना, उसको कुछ हो गया ना, तो मैं तुम्हें मार दूंगा, समझा? हेलो, कौन? ध्यान से सुनो मेरी बात। जानवी मेरे कब्जे में है। अगर तुम लोग उसे सही सलामत देखना चाहते हो तो मुझे 50 लाख चाहिए। 50 लाख? हाँ, तुमने ठीक ही सुना, 50 लाख। देखिए भाई साहब, ये बहुत बड़ी रकम है। शायद आपको कुछ गलत फहमी हुई है। जानवी हमारे यहाँ किराए पे रहती थी और उसके पति का भी कुछ अता पता नहीं है। ए बुड्ढे, लगता है मुझे जानवी की जान प्यारी नहीं है। अब सुनने समझने का टाइम नहीं है तेरे पास। अब तू पैसा दे और जानवी को यहाँ से ले जा, समझा? सुनिए ना, एक मिनट मुझे फोन दीजिए। हेलो हेलो, पहले ये बताइए जानवी जी कैसी हैं? वो ठीक तो है ना? वो ठीक है। एक बार मेरी बात तो करवाइए उनसे। अच्छा, ये ले, केवल तेरे पास 20 सेकंड है। हेलो जानवी जी, कैसी हैं आप ठीक तो है ना? नहीं वरुण जी, प्लीज बचा लीजिए। आप ये लोग फिक्र मुझे मत मार कीजिए, मैं डालेंगे। आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। प्लीज वरुण जी, ये लोग मुझे छोड़ेंगे जानवी नहीं। जी, सुनो बे, अगर हमारी जानवी जी को कुछ हुआ ना तो देख लेना, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। ला, फोन मुझे दे। हेलो, सुनिए भाई साहब प्लीज उसे कुछ मत कीजिएगा। हमें बस थोड़ी सी मोहलत दीजिए। सिर्फ एक दिन, उसके बाद ये आवाज कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। हेलो 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 हेलो। हेलो, सुनो, संपत गैंग से जो भी ताल्लुक रखता है ना, उसे उठा लो, समझे? बनवारी, कहाँ मर गया? हाँ बोलिए सर। जी सर। शहर में पिछले साल जितनी भी किडनैपिंग हुई थी, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था ना, उसकी लिस्ट मांगी थी ना, कहाँ है वो? तुम्हें इस सिचुएशन की गंभीरता का अंदाजा है या नहीं है?
कितना स्लो काम करोगे तुम? थोड़ी तो तेजी रखो। खुर्शीद गया लेने के लिए, लेकर आता ही होगा। पता नहीं कहाँ होगी वो। अगर उसको कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। सर हम जरूर ढूंढ लेंगे सर। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? 50 लाख रुपए की बात है, कोई 1-2 लाख रुपए की बात नहीं है जो हमें कोई फर्क ना पड़े। और वैसे भी वो हमारी लगती कौन है? सिर्फ एक किराएदार ही तो है। जरा सोचिए, कल को उसके पति का कुछ अता पता नहीं और आज उसका कोई अता पता नहीं है, वो भी गायब हो चुकी है। कल को ये सब पैसों का हिसाब कौन देगा? क्या वो फिर दोबारा आएंगे हमसे मिलने? देखिए, मैं आपको इतने सारे पैसे ऐसे ही किसी गैर के ऊपर लुटाने नहीं दूंगी। और अगली बार उस किडनैपर का फोन आया ना तो आप साफ साफ कह देना कि हम कोई पैसे वैसे नहीं देने वाले। बाबूजी, आप ये क्या है? ये सारे पैसे मैं जा रहा हूं जानवी को लेकर आने के लिए। बेटा, इंसानियत से बढ़कर पैसे नहीं होते। भले हमारा उससे कोई रिश्ता ना हो, एक दिल का रिश्ता है। और सबसे बड़ी बात, रिश्ता निभाने से रिश्ते की मर्यादा बनी रहती है। बाबूजी, मुझे अच्छा लगा कि आपने अपने मुंह से ये बात कही। एक्सक्यूज मी शर्मा जी। अरे राणा सर, आप सब कुछ ठीक है ना? जानवी जी का कुछ पता चला? सारी पुलिस यूनिट जानवी को ढूंढने में लगी हुई है। आप चिंता मत कीजिए, हम जानवी को जल्दी ही ढूंढ लेंगे। मैं यहाँ पे कोई पुलिस रिपोर्ट देने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे तो सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाने आया हूँ, जो आपका दोस्त है और हमदर्द है। जनता और समाज सिर्फ ये सोचती है कि हम सिर्फ मुजरिमों को पकड़ते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम भी इंसान हैं। मगर मैं ये चाहता हूं कि आप लोग किडनैपर को पैसे ना दें और मैं जानवी को सही सलामत लेकर आ जाऊं। अगर किडनैपर को पैसे देने ही पड़ जाए ना, तो जानवी तो सही सलामत वापस आ जाए। मैं ये चाहता हूं। मगर आप लोगों ने पैसे का इंतजाम तो कर लिया होगा ना किडनैपर को देने के लिए? तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि इसमें आप अकेले नहीं हैं। जानवी को छुड़ाने में मैं भी आपकी कुछ मदद करना चाहता हूं। मैंने कुछ तकरीबन 10-15 लाख की सेविंग कर रखी है, तो मैं भी चाहता हूं कि आपको 10-15 लाख की मदद करूं। राणा जी, ये देखकर अच्छा लगा कि एक ऑफिसर अपनी ड्यूटी को ईमानदारी और दिल से निभा रहा है। लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। मैंने सारे पैसों का इंतजाम कर लिया। अब बस ये पैसे लेकर जाइए और जानवी को सही सलामत वापस लेके आइए। शर्मा जी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं आपके पैसे और जानवी को वापस लाने में अपनी जी जान लगा दूंगा।
वेट वेट, हाँ अब उठाओ। हेलो। पैसे का इंतजाम हुआ? हाँ हो गया, पैसे का इंतजाम हो गया है। जानवी जी कैसी हैं? जिंदा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल ठीक 12 बजे पैसों से भरा हुआ बैग लेकर गांधी चौक आ जाना। एक तुम्हारे पास ऑटो आएगा और बिना कुछ सोचे समझे उस ऑटो में चुपचाप बैठ जाना। और जानवी जी कब मिलेंगी हमें? जैसे पैसों से भरा हुआ बैग मेरे हाथ आ जाएगा वैसे ही जानवी तुम्हारे पास आ जाएगी। याद रखना, कल ठीक 12 बजे गांधी चौक, भूलना मत। याद रखना, तुम्हारी एक भी गलती से जानवी की जान भी जा सकती है। बस एक बार जानवी जी से बात करवा दीजिए ना। हेलो 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 हेलो। कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे वो लोग, ट्रैक नहीं हो पा रहे हैं। देखो वरुण, उस बैग में जो ट्रैकिंग किट लगी हुई है ना, उससे हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं, समझे? बैग एक्सचेंज होने के बाद जानवी जब हमारे पास आएगी तो हम उसे जीपीएस से ट्रैक करेंगे, समझे? और वो जहां भी जाएगा उसे जीपीएस ट्रैक करेगा और वो अपने ही जाल में फंस जाएगा। बनवारी जी सर। गांधी चौक पर चारों तरफ पुलिस लगवा दो। ओके सर। और सिविल ड्रेस में पुलिस को रेडी रखो। उस ऑटो को फॉलो करो। ओके सर। और जैसे ही कोई शक हो ना, मुझे फोन करो। ओके सर। हमारे पास टाइम बहुत कम है। ठीक है सर। फास्ट। मादरचोद! उसने आपको लूट लिया, आपका सारा पैसा खा गई है। आपका बेटा वरुण किधर है? वो तो अभी 50 लाख रुपए लेकर गया है किडनैपर को देने के लिए। मैंने आपके बेटे को बहुत बार समझाया था, वो मेरी एक भी नहीं सुना। हाँ। इस ऑटो को फॉलो करो, फास्ट फास्ट। हेलो हेलो, जानवी जी कहाँ हैं? सुन, ऑटो जहाँ रुकेगी ना, वहाँ जो बेंच पे बैठी हुई लड़की तुझे दिखेगी, वही तेरी जानवी होगी, समझा? ठीक है। देख वो निकल ना जाए, जल्दी चलाओ, उसके पीछे लगा के ही रखो।
जानवी जी, जानवी जी, तूने मेरी बीवी को कैसे निकल यहाँ से? लाओ ये बैग दो। पैसे कहाँ गए? पैसे तो ऑटो में चले गए। तो ये खाली बैग तुम्हारे पास कैसे आया? बिना कुछ कहे इस बैग के पैसे इस बैग में डाल दो। बनवारी, उस ऑटो को पकड़ो जल्दी। सर सर सर, वो ऑटो अपनी नजरों के सामने से चला गया। हाँ, मेरे पैसे भी सारे चले गए और जानवी जी भी। विनोद जी आप यहाँ पर? साले चूतिए, छोड़ो अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? साले मेरे को छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। तेरे को जान से मार दूंगा। आपकी बीवी किडनैप हो चुकी। किसकी बीवी भाई? वो किसी की बीवी नहीं है, चोर है एक नंबर की। वो साली चोर है, पहले मुझे लूटा, फिर इस गधे को लूटा उसने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सब झूठ है। बेवकूफ तो मैं बना ही बना, लेकिन तुझ जैसा नहीं। ये सब उसका प्लान था। मुझसे प्यार का नाटक किया। मेरा 20 लाख रुपया वो लूट कर लेकर चली गई। ठीक है? वो एक नंबर की चोर थी, मुझे नहीं पता था। वो मेरे से पहले भी किसी और को लूट चुकी है। मुझे लूटी, फिर तुझ जैसे गधे को लूट ली। वो बड़े बड़े घर में जाती है, जो बड़े लोग हैं ना उनको पकड़ती है। वो पछताने का क्या फायदा? चिड़िया तो सारा खेत चुग गई ना। इतना बड़ा धोखा। अब उसे ढूंढना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। अब वो किसी के हाथ में आने वाली। शिट। सर, जानवी के बारे में आप भी?
इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे पति है। बताइए क्या काम है आपका? ये मेरे पति की फोटो है, पिछले कई महीनों से गायब है। आप प्लीज मेरी मदद करेंगे इन्हें ढूंढने में? मैं देखता हूँ। कृपया इन्हें ढूंढ लेंगे ना?